हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं मंटू कुमार आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का मोस्ट वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है, जिसका नाम है क्लास ट्वेल्थ में सभी चैप्टर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है, उन सभी भौतिक राशि का आज मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे लगभग बोर्ड परीक्षा में 5 6 या 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और मात्रक से कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाता है, भौतिक राशि दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो आज इसी को ऑल जो है एसआई मात्रक को कवर करेंगे, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज का मात्रक जो है आज कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन से शुरू करना चाहेंगे कि ना फेसबुक की बात होगी मेरे भाई, ना इंस्टाग्राम की रील की बात होगी, कि ना फेसबुक की बात होगी मेरे भाई, ना इंस्टाग्राम की रील की बात होगी। अब जिससे भी बात होगा मेरे भाई वो ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बात होगा मेरे भाई। अब जिससे भी बात होगा मेरे भाई वो ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगा मेरे भाई। इसी के साथ शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का सभी भौतिक राशि का मात्रक। पहला इसमें दिया हुआ है, आपके बोर्ड में हाजिर है, इसका आप लोग जानते हैं तो ज़रूर मात्रक निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं जानते हैं तो यहाँ ध्यान से देखें और कॉपी पर लिखते जाएं। एक एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का मात्रक आप लोग कॉपी पर लिखते जाना है आप लोगों को। पहला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक। आप लोग को पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता कहाँ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मात्रक होता भी है या नहीं होता है, यह सब पहले सोचना है आप लोग को, उसके बाद इसका मात्रक बताना है। तो पहले आप लोग को पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है के का मात्रक, के का मान होता है। और के क्या है, एक नियतांक है, किसका, कूलाम के नियम आप लोग पढ़े होंगे। कूलाम के नियम में बोलता है के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के एक नियतांक है, इसी का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसी का मात्रक पूछा है, तो इसका मतलब है के का मात्रक पूछा है। के कैसे निकलेगा, यहाँ से के निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर इधर गुना में आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, अब बटा यहाँ आ जाएगा Q1 इंटू Q2। इसका के का मात्रक के ही ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यार। तो एफ क्या है, बल है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन इंटू आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा Q1 Q2 आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम, कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। ये इसका मात्रक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, या के का पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है मात्रक इसका। तो समझ में आया पहला, इसको कॉपी पर आप लोग नोट कीजिए। ये सभी प्रोसेस को भी नोट करना है कि ये जो है मात्रक आया कहाँ से। एक एक मात्रक को आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा मैं उसको रटवाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करूँगा। चलो दूसरे मात्रक पे आते हैं, दूसरा मात्रक क्या पूछा जाता है, तो इसको एक बार उतार लीजिएगा। दूसरा मात्रक आते हैं, देखिएगा। दूसरा में पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। दूसरा में क्या पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये क्या है, इसको पहले पहचानिए। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट। और देखिए आप लोग अभी देखिए एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है,
तो 1/4πε0 उसी में आता है, तो उसी में ε0 का मात्रक निकालना है हमको। 1/4πε0 पूरे का मात्रक निकाल चुके, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4πε0 का मात्रक होता है। अब खाली ε0 का मात्रक पूछ रहा है। 1/4πε0 का मात्रक क्या निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिएगा एक कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होता है। 4π कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होता है। कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता। ε0 का मात्रक ही देले है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/ε0 का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक पूछा गया है, तो ε0 का मात्रक हो जाएगा 1/ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन ऊपर जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। ये होता है ε0 का मात्रक। ε0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम के स्क्वायर होता है, या 1/ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, या न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम स्क्वायर होता है। ये होता है ε0 का मात्रक। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 क्या होता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होता है ε0। समझ में आया इसका मात्रक। पहले 1/4πε0 का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 का मात्रक उतना होता है, तो ε0 का मात्रक उसका उल्टा व्युत्क्रम मान लो। तो न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर का व्युत्क्रम लेंगे तो मीटर -2 और कूलम -2 है, प्रति कूलम स्क्वायर उसमें आया, तो इसमें कूलम स्क्वायर हो जाएगा मात्रक। समझ में आया ε0 का मात्रक। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा था वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक तीसरा नंबर पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, पहले वैद्युत क्षेत्र पता होगा तब ना उसका मात्रक आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा, फिर उसका फॉर्मूला से आएगा उसका मात्रक। तो पहले वैद्युत क्षेत्र मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है इकाई आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है। ई बराबर होता है F/Q, बल बटा आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि से इस ई वेक्टर से, ई वेक्टर बराबर F/Q। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो F का मात्रक बटा Q का मात्रक। F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और कूलम इसका मात्रक, यानी न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं। ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बटा क्यू, यानी इसका मात्रक एफ वेक्टर यानी बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, यानी न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को,
मन उदास हो जाता है। ठीक, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे तरह के और भी वीडियो जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको लाता रहें। ठीक है, तो एक तीसरा नंबर था वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। आप लोग इसको लिखिए कॉपी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई ई से सूचित करते हैं। फाई का मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक है तो फाई ई। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुने क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुने क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुने क्षेत्रफल। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा भी होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये जो है ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ डी ए छोटा सा क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर ई गुने ए होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुने क्षेत्रफल होता है। और एक बात और याद रखना है आप लोगों को, हम तो भूल ही गए थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो हम जान लिए न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इन्वर्स। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन इसका मात्रक एक और दे दिया जाता है। जैसे पूछा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, और उसमें न्यूटन प्रति कूलम है, ये नहीं है। न्यूटन कूलम, अरे यार स्क्वायर कहाँ, न्यूटन कूलम इन्वर्स है ये ना। खोजते रह रहे हम तो एक ही को पढ़वे किए हैं, न्यूटन प्रति कूलम खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। तो इसका मात्रक एक और याद रखना। और याद क्या रखना है यार, इसका एक और फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे आप लोग, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता पढ़े होंगे, जिसमें ई वेक्टर बराबर पढ़े होंगे डेल्टा डी वी बटा डेल्टा वी बटा डी एक्स, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। ये पढ़े होंगे क्या, विभव प्रवणता में, कि विभव में परिवर्तन के साथ साथ दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता। ये है ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डी बाई डी एक्स। अब भी क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, और प्रति एक्स, डेल्टा एक्स छोटा सा दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, यानी इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। ये दूसरा मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो न्यूटन प्रति कूलम एक है वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। ये इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा न्यूटन प्रति कूलम से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में यही रहता है, वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता मात्रक बोलेगा वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। अब देखिए फाई का मात्रक क्या होता है। फाई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू ए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स। ये तो एक मात्रक हो गया। और एक मात्रक और, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या पड़े, वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर, यानी एक मात्रक हो गया वोल्ट इंटू मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, कितना मात्रक हो गया, 2 मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। कैसे होता है आप लोगों को पता ही दी। और एक है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर।
अब एक और इसको लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मात्रक। अब एक पूछा जाता है विभव का मात्रक क्या होता है। आप लोग अभी भी पता है विभव का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन इसका मात्रक एक और पूछा जाता है विभव का। पांचवा, विभव यूनिट ऑफ पोटेंशियल। विभव विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट तो होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, मान रहे हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है इसलिए क्योंकि विभव का खोज हमारा पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका मात्रक उसके सम्मान में वोल्ट रखा गया। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मतलब वोल्ट। लेकिन एक और मात्रक होता है विभव बराबर होता क्या, विभव होता क्या है, विभव बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत आवेश को, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है प्लस Q, इसको अनंत है दूरी पर है, इनफाइनाइट दूरी पर है, वैद्युत क्षेत्र मान लिया जाइए है। इसमें अगर किसी बिंदु तक जितना लाने में कार्य किया जा रहा है उसी कार्य को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। एकांक आवेश अगर इसको एक मान लिया जाए तो कार्य ना विभव कहलाएगा। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव का मात्रक किसी से निकलता है, विभव का मात्रक V का मात्रक हो जाएगा W का मात्रक जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स। विभव को मात्रा जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स, जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स। विभव का मात्रक कार्य का मात्रक बट्टे आवेश का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें संबंध भी पूछ लिया जाता है कि कौन संबंध सही है। V बराबर 1J/1 कूलाम, ये होता है संबंध। V विभव, J कार्य और कूलाम आवेश। ये संबंध याद रखना आप लोगों को। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। पूछेगा कि 1 वोल्ट विभव क्या है, तो 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है। विभव को मात्रक कितना हो गया, 2 हो गया। एक होता है वोल्ट, एक होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्वेश्चन नंबर 6। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, HI मात्रक बता रहे हैं, केवल मात्रक लिख रहे हैं यहाँ पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P से इसको सूचित करते हैं, एक सदिश राशि होती है। P बराबर होता है Q × 2L। P वेक्टर सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए P वेक्टर बराबर Q × 2L। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सर, तो 2 आवेश, 2 समान परिमाण के आवेश, जैसे प्लस माइनस Q, 2 समान परिमाण तथा विपरीत आवेश, एक प्लस है एक माइनस, एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो दोनों सटकर एक द्विध्रुव का निर्माण करता है। ये द्विध्रुव हो गया, एक ध्रुव है एक ध्रुव है, इसकी लंबाई हमारे साथ 2L माना जाता है। तो द्विध्रुव का निर्माण करता है उसे द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव ये है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जिसको P वेक्टर से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से सूचित करते हैं।
पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2L। अब इसका मात्रक पूछेगा तो क्यू के मतलब कूलाम, 2L, 2L रहे, 4L रहे, 5L रहे, कुछ भी रहे, L क्या है, लंबाई है, दूरी है, मात्रक मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको लिख लीजिए। 7वां पूछा जाता है संधारित्र का धारिता का मात्रक, संधारित्र का धारिता का मात्रक। यूनिट ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का कैपेसिटर, धारिता का मात्रक पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं संधारित्र का धारिता, धारिता मापा जाता है फैराडे में। फैराडे इसका मात्रक एक होता है, इसका मात्रक तो सब जानता है फैराडे। धारिता का मात्रक फैराडे, लेकिन इसके अलावा भी एक मात्रक होता है वैद्युत संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे, वैद्युत संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे। लेकिन इसका और एक मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। संधारित्र का धारिता बराबर होता है C बराबर Q अपॉन V, जहाँ पर C क्या है, संधारित्र की धारिता, Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। इसका मात्रक किस आधार पर निकालेंगे तो Q का मात्रक कूलाम और इसका मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। वैद्युत संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम वोल्ट इनवर्स। संधारित्र का धारिता बराबर C बराबर होता है Q अपॉन V। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, शक्ति, परावैद्युत सामर्थ्य का, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का धारिता का मात्रक फैराडे होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम वोल्ट इनवर्स। अब आते हैं, क्या बोले थे, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 8, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक हम पढ़ रहे हैं, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप लोगों को याद करना है। परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसको आप लोग याद करना है। परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव, द्विध्रुव, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक। कौन नहीं जानता विद्युत धारा का SI मात्रक? ये किसका, परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। कौन नहीं जानता? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर क्यों है? क्योंकि वैद्युत धारा का खोज एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसके अलावा भी एक और मात्रक होता है। विद्युत धारा बराबर होता है I बराबर होता है Q अपॉन T, Q अपॉन T। इकाई आवेश को इकाई समय में प्रवाहित होने में प्रवाहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। इकाई आवेश को किसी आवेश को 1 सेकंड में प्रवाहित करने में किया गया आवेश को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है I। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड,
CS-1 कूलाम प्रति सेकेंड। वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एक तो होता है एम्पियर, इसका मात्रक एक होता है कूलाम प्रति सेकेंड या CS-1। ये पूछ लिया था एक एम्पियर अपॉन एक कूलाम प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड होता है। ये संबंध भी पूछ लिया था। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होता है। कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। अब आता प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10 प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जानते हो आप लोग? प्रतिरोध रेजिस्टेंस। वीडियो चल रहा है यार, चल तो रहा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक आप लोग सब जानते हैं, ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, क्योंकि इसका खोज ओम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसके नाम के रिस्पेक्ट में ओम दिया जाता है। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, ओम का नियम। उसमें पढ़ा जाता है V बराबर I इंटू R, जिसमें V वोल्ट, I धारा और R रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। इससे R बराबर निकालेंगे, प्रतिरोध बराबर निकालेंगे तब V बटा I, V का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या VA माइनस ये मेन मात्रक होता है। हम बोलते हैं कि एग्जाम में आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार देखकर सामने वाले की पेन रुक जाना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि कहना चाहिए कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार सोल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका मात्रक V बराबर ओम, प्रतिरोध का मात्रक एक तो होता है ओम, लेकिन उसके अलावा भी एक होता है V बराबर I, जो ओम के नियम पढ़े होंगे। R बराबर V बटा I, V के मात्रक वोल्ट, I के मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। अब आता है विभवांतर। विभवांतर जो विभव का होता है वो विभवांतर का होता है। उसमें क्या यार 11 में है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो विभवांतर का मात्रक भी वोल्टे होता है, और इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और जूल प्रति कूलम होता है। अब आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका मात्रक इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोधकता का मात्रक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध जो होता है लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा। सीधा समानुपाती का मतलब वो लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध भी घटेगा। यानी प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। एंड क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर इतना मोटा तार है तो इसमें प्रतिरोध जितना बढ़ रहा है, अगर तार की मोटाई इसका क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल इसका बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को अगर मिला के लिखेंगे तो L/A, समानुपाती का चिन्ह हटता तो एक आता है रो, रो L/A, रो L/A। रो ही क्या होता है? प्रतिरोधकता। रो को ही कहा जाता है प्रतिरोधकता। अब इसका मात्रक निकालना है तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA इंटू एल। आर का मात्रक ओम इंटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा एल का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर खाता, इसका मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर।
यहाँ पर जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक रो आता है स्थिरांक, उसी स्थिरांक को प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, निकाल चुके हैं, रो बराबर आर ए बट्टा एल। आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, रो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम करवा रहे हैं और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। अगला है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक। इलेक्ट्रिक पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक आप लोग जानते हैं वाट होता है। ये तो जनरल वाट हो गया, उसका मात्रक, सभी शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये तो शक्ति को जो खोज किया उसके नाम के आधार पर वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था, इसलिए वाट इसका मात्रक होता है। लेकिन इसका मात्रक एक और होता है, वो क्या होता है, शक्ति बराबर P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रति समय में आप जितना कार्य कर रहे हैं वही आपका शक्ति है। आप 1 सेकंड में जितना कार्य करते हैं वो आपका शक्ति है, वो आपका पावर है। तो विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में जितना कार्य होता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। W कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड माइनस 1, जूल सेकेंड माइनस 1, यानी 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इम्पोर्टेंट, 1 जूल बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा, क्वेश्चन नंबर 15, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र को B द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। चुंबकीय क्षेत्र को B से फ्लक्स बराबर, चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। इकाई क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर। फ्लक्स का मात्रक वेबर और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक और होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेबर इंटू मीटर माइनस 2, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर मीटर माइनस 2 या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अगर पूछ दिया जाए 1 टेस्ला बराबर, तो होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक तो टेस्ला होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्लास यहीं तक बंद रखेंगे। 16 में देख लो, फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय
फ्लक्स का मात्रक, यूनिट ऑफ फ्लक्स अभी बताए ना यार। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। ये कैसे होता है देखिए लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। बी बराबर क्या होता है? फ्लक्स अपॉन एरिया। अगर फ्लक्स निकालेंगे तब वेबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। सब काटिए, क्या बचा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। अब एक आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम एच वर्क में दे रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। आप लोग होमवर्क नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एच वर्क ये नहीं है, एच वर्क का मतलब होता है कमेंट बॉक्स। आंसर इसका कमेंट बॉक्स देना है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। देखते हैं आप लोगों में कितना दम है, आप लोग क्लास 12th का स्टूडेंट हैं या नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को। उसके बाद तो मैं दिन रात मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा ही अपने माँ बाप को ऊँचा दिखाइए। अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए, आप अपने लिए नहीं तो कम से कम।